दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है। इतिहास में कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, या फिर आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोक संस्कृति को सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी स्पष्ट करता है। दोस्तों सामान्य लोगों की जो सांस्कृतिक परिपाटी है या उनके परंपराएं, व्यवहार, रीति रिवाज, ये सभी लोक संस्कृति कही जाती है। यानी सामान्य जन की आदतें, विचार, भावनाएं, उनके मनोभाव, मूल्य, अभिवृत्तियां, ये सभी लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है, आपको बताना है। बिहू तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं कि बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। आप जान लीजिए दोस्तों, ये असम के पारंपरिक परिधानों में बिहू त्योहारों के अवसर पर विभिन्न वाद्यों और लोकगीतों के साथ युवकों और युवतियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। तो सही उत्तर है पोंगल, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। दोस्तों पोंगल त्यौहार फसल काटने की खुशी में मकर संक्रांति के दिन 14 या 15 जनवरी को तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या केरल में। तो सही उत्तर है सिक्किम में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, लोसांग भोटिया समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है और ये कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का द्योतक होता है। इसे लेप्चा समुदाय द्वारा नामसूंग के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन है आपके देखिए, बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन या फिर सरधना। तो सही उत्तर है गोवर्धन। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। आप जान लीजिए दोस्तों, मुड़िया जो है ये पूर्णिमा मेला, जिसको मुड़िया पूनो मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है। तो ये है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, तोड़ी, दरबारी, भोपाली और भीम पलासी। तो सही उत्तर है तोड़ी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राग तोड़ी या मियाँ की तोड़ी सुप्रभात यानी दिन के दूसरे पहर के समय गाया जाता है। राग दरबारी रात्रि यानी रात्रि के तीसरे पहर के समय। राग भूपाली संध्या काल यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में। और राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल यानी दिन के तीसरे प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था। राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग और माल गुर्जरी। तो सही उत्तर है माल गुर्जरी। दोस्तों आप जान लीजिए कि राजा मान सिंह तोमर, तानसेन और सदारंग, अदारंग हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुर्जरी संगीत के रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मान सिंह तोमर ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे। ज्योतिष, राजनीति, पर्यावरण या संगीत से। तो सही उत्तर है संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक थे। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के किराना घराना से संबंधित थे। वह ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, आपको बताना है। मीर, अमीर खुसरो, फिराक या गालिब। तो आप जान लीजिए दोस्तों, गालिब और मीर, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। गालिब और मीर, इन दोनों लोगों का जन्म जो है ये आगरा में हुआ था, याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्दू के महान शायर गालिब और मीर का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताए थे, गालिब ने अपने आखिरी दिन दिल्ली में बिताए थे। तो ए और डी दोस्तों, ये दोनों ही सही उत्तर होगा, लेकिन आयोग ने विकल्प ए यानी मीर को इस प्रश्न का सही उत्तर बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? नत्थू खां, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान या अब्दुल करीम खान। तो सही उत्तर है रहीमुद्दीन खान ने। दोस्तों आप जान लीजिए, शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। इनके पिता कालका प्रसाद महाराज, चाचा बिंदादीन, बड़े भाई अच्छन महाराज और लच्छू महाराज थे, जिनसे इन्होंने नृत्य की शिक्षा ली। उन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसके अलावा मोहिनीअट्टम केरल। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 1, 4, 3 और 2। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, 1, 4, 3 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्राणी रहमान, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो उत्तर है दोस्तों, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी आदि नृत्य शैलियों से ये संबंधित रही हैं। तो याद रखिएगा, इंद्राणी रहमान का संबंध दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कई नृत्यों से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, इसके अलावा आप जान लीजिए ओडिसी, ये सभी नृत्य शैलियों से इंद्राणी रहमान का संबंध रहा है। इनका जन्म 1930 में और मृत्यु 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें आपको बताना है ख्याल, तो ख्याल सूरज खां, इसके अलावा पखावज पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन से सादिक अली खां और तबला वादन से वीरू मिश्रा संबंधित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4। तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि ख्याल गायन से सूरज खां, पखावज वादन से पंडित अयोध्या प्रसाद, वीणा वादन से सादिक अली खां और तबला वादन से वीरू मिश्रा संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। विलायत खां सितार वादन सही सुमेलित हैं, अल्लाह रखा खां तबला वादन सही सुमेलित हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन सही सुमेलित है, अमजद अली खां पखावज। तो याद रखिएगा, अमजद अली खां पखावज वादन से नहीं बल्कि सरोद वादन से संबंधित हैं। याद रखिएगा दोस्तों, उस्ताद अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ये ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित हैं। इस घराने के संगीतकारों ने ही सबसे पहले ईरान के लोकवाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्धित करके सरोद नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा 1975। दोस्तों भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई और इस संस्था का नाम बदलकर वर्ष 1981 में भारतेंदु एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स यानी BADA कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से भारतेंदु नाट्य अकादमी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा
संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए, संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो सही उत्तर है संगीत अकादमी। दोस्तों, आप जान लीजिए संगीत नाटक अकादमी का गठन जो है वो कब हुआ था? 31 मई 1952 को किया गया था। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को किया गया और इसका उद्देश्य देश में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या इलाहाबाद। तो सही उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें संगठन और स्थापना वर्ष का मिलान करना है। देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुआ था। देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, संगीत नाटक अकादमी 1953 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दोस्तों 1959 में और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो भारत सरकार के 31 मई 1952 के प्रस्ताव जून 1952 में अधिसूचित द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति द्वारा किया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए देखिए, 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद या तबला। तो सही उत्तर है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वैदिक साहित्य में वीणा के प्रचलन का उल्लेख प्राप्त होता है और वीणा विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, इटावा या वाराणसी। तो सही उत्तर है इटावा। दोस्तों, याद रखिएगा, इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहिबदाद खां एक मशहूर सितार वादक थे। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकारों में सुजात खान, निषाद खान और बुधादित्य मुखर्जी शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य या खानटुम। तो सही उत्तर है लोहो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए लोहो या लोहो लाहो लोक नृत्य ये मेघालय से संबंधित है, जबकि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश से, बम्बू नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपको बताना है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम। तो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर का संबंध केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से है। अगला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है, किसमें? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा में। तो सही उत्तर है वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। ये मेघालय के गारो जनजाति का लोकप्रिय त्यौहार है। ये उर्वरता के देवता सालजोंग यानी सूर्य को समर्पित एक फसलोत्सव है और ये उत्सव शीत ऋतु के आरंभ को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकुंभ मेला। देखिए, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष पर। तो सही उत्तर है महाकुंभ का आयोजन 12वें वर्ष पर किया जाता है। महाकुंभ मेला देश के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगते हैं। कुंभ मेला 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ मेला 6वें वर्ष पर आयोजित होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेला को महाकुंभ और अर्ध कुंभ को कुंभ की संज्ञा दी है।
अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र यानी सीसीआरटी की स्थापना 1979 में की गई। कारण है कि सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र यानी सीसीआरटी एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा की गई। ये केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है और इस केंद्र के दार्शनिक मूल में बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को शामिल करते हुए समग्र शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता निहित है। इसलिए स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? आपको बताना है फाल्गुन, मास, पौष या चैत्र। तो सही उत्तर है चैत्र, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र का होता है जबकि अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। अगला प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सभी राज्यों में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना चारों राज्यों में जो है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी, अगले 3 दिन देवी सरस्वती और अंतिम 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा होती है। केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है और लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए केरल को माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? ऑप्शन है धर्म, राजनीति, कानून और परंपरा। तो सही उत्तर है राजनीति। दोस्तों, सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग का सबसे पहले प्रयोग विलियम एफ ऑगबर्न ने 1922 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर में किया। और ऑगबर्न ने संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा की है, भौतिक और अभौतिक। संस्कृति के भौतिक पक्ष यानी सभ्यता में अभौतिक पक्ष यानी मूल्य, विश्वास, आदत, परंपरा, धर्म, कानून आदि की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन होता है और परिवर्तन के दौर में संस्कृति का अभौतिक पक्ष भौतिक पक्ष से पिछड़ जाता है और इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन्न ये जो पिछड़ेपन की स्थिति है, इसे सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा कि इसमें राजनीति को शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए इतिहास विषय से जो संबंधित PYQ या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, उसमें हमने कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ, लोअर PCS, अपर PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।